जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज अपन पूरी बात करते हैं राजस्थान पुलिस और जेल प्रहरी के बारे में। मतलब आप सबसे ज़्यादा डाउट रहते हो कि मैथ कैसे पढ़े, मैथ कैसे पढ़े, मैथ कैसे पढ़े। मेरे को समझ में नहीं आ रहा राजस्थान पुलिस और जेल प्रहरी में कौन सी मैथ है जो आप बार बार पूछ रहे होगे। मैथ को कैसे कवर करें, मैथ को कैसे कवर करें। आप इतने मतलब थोड़ा बहुत आप सोचो। अब राजस्थान पुलिस में जैसे मान लो 10 क्वेश्चन आए हैं, 10 11 12 जितने भी आए, 12 जितने मतलब हाइएस्ट 12 क्वेश्चन आए। तो आप इतनी छोटी मोटी बात को लेकर मतलब ऐसे कैसे सोच रहे हो कि पूरी मैथ आ रही है। किसी को पूछा है अभी अभी तक आपने, किसी ने जो पेपर देखे हैं उनको अच्छे से पूछा होगा कि उसमें कौन से क्वेश्चन आए। आप इतने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप मतलब जितने भी मैसेज आ रहे हैं वो ऐसे ही कह रहे हैं कि सर मैथ कहाँ से पढ़े, मैथ बताओ, मैथ बताओ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप मैथ पढ़ के क्या इसमें जल प्रहरी और राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन लोगे क्या। देखो राजस्थान पुलिस का सेम सिस्टम यही है कि उसका कोई मतलब फिक्स नहीं है किस किस सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कभी साइंस से ज़्यादा आ जाते हैं, कभी रीजनिंग के हार्ड आ जाते हैं और कभी मैथ्स के। तो इसका मतलब अगर आपको राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आप ये सोचो आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा। मतलब हर सब्जेक्ट आपको आनी चाहिए। और रही बात, अभी यूट्यूब पर बहुत सारे जेल प्रहरी के बारे में वीडियो बना रहे हैं कि इसमें नौकरी लगना आसान है, इसमें नौकरी लगना आसान है। कहाँ से आसान होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इतने इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसी में अभी से इनको भरम ये बिठा दिया जाता है कि आसान है, फिर वो तैयारी भी उस हिसाब उस लेवल की नहीं कर पाते, फिर पीछे रह जाते हैं, पीडीएफ में नाम नहीं आता है, फिर उनको पछतावा होता है और फिर वापस वो। अब एक बात, अब आज अपन पूरी बात करते हैं, आज एकदम ईमानदारी से बात करते हैं कि रियल में सिलेक्शन कैसे होगा। आप आज टाइम टाइम निकाल के आराम से पूरा वीडियो सुनो। देखो ये ऐसे नहीं है कि मैं, अब हमने जैसे मैं पिछली बार मैं 2 जगह से रहा हूँ तो मेरे को पूरा अनुभव हो गया है कि कैसे क्या है रियल में क्या है। जैसे अभी 2 4 लड़के मेरे को अभी इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, सर वो तो मैसेज कर रहे हैं बहुत सारे के टेलीग्राम पर, तो सिलेक्शन तो सारा उनके कोचिंग वालों का होगा, हम तो कोचिंग कर नहीं रहे, हम तो रूम में पढ़ रहे हैं, सर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। देखो इसकी रियलिटी बात ये है कि कोई भी स्टूडेंट होगा, ऐसा तो नहीं है कि उसने थोड़ा बहुत उनसे उनका वीडियो नहीं देखा होगा यूट्यूब पर। या अब देखो हर बार अपन सबके वीडियो देखते हैं तो इसका मतलब उनकी भागीदारी तो है। और जब सिलेक्शन होता है ना उस टाइम खुशी होती है, और उस खुशी को अपन सहन नहीं कर पाते हैं तो सर को उनको मैसेज भेज देते हैं, ठीक है ना। उनकी क्योंकि भाई देखो अपनी 90% अपनी भागीदारी है तो 10% उनकी भी है अपने। ऐसे तो है नहीं उनके वीडियो नहीं, ऐसा शायद ही कोई बंदा, मैं कहता हूँ 100% किसी न किसी सर की वीडियो देखता है। जैसे अपन के राजस्थान का देख रहा है तो आंसू सर का तो सब देखते हैं। तो अब सीधी सी बात है, जब उनका सिलेक्शन होता है खुशी होती है तो उनको मैसेज कर लेते हैं और वो डाल देते हैं। और सही बात है, अगर वो डालेंगे उनकी भी भागीदारी है। तो आप ऐसे मत सोचो कि सिलेक्शन जो जो मैसेज आ रहे हैं वो सारे कोचिंग वहाँ जयपुर में बैठ के कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप इस बात का आप टेंशन ना लो। सिलेक्शन में 90% आपकी भागीदारी होगी। उसमें क्या होगा, आपकी बुक्स पढ़ी होगी, उसके नोट्स बनाए हुए और उसका रिवीजन किया और उसका प्रैक्टिस किया। ये 4 ही चीज़ें आपका सिलेक्शन देगी। सबसे पहला बुक्स पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, उसका रिवीजन करो और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करो, यानी टेस्ट दो आप। चाहे आपके पास कोई ऑनलाइन है तो ऑनलाइन दे दो, नहीं तो कोई अच्छी सी बुक ला दो और उसकी ईमानदारी से टेस्ट दे दो। सिलेक्शन के मेन पहलू यही है। 90% इनकी भागीदारी देती है, 10% जैसे यूट्यूब पर है तो उनसे आपको मोटिवेशन मिलता है कि इस रास्ते से चलना है। तो आप, मेरे कहने का मतलब, आप बार बार यूट्यूब पर वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। आपने जैसे कोई भर्ती आ गई, जैसे जेल प्रहरी आ गई, उसका कोई भी किसी भी सर का देख लो, सेम वही बताएंगे सिलेबस। और बार बार वीडियो देखने का क्या मतलब। किसी एक सर का वीडियो देख लो फिर अपने पढ़ाई में लग जाओ, मतलब मन को शांत कर लो। जैसे अब थंबनेल लगा देते हैं और उस थंबनेल को देखो, आप वीडियो देख जाओगे फिर, मतलब वो मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट के अलावा कोई नहीं है। मैं सिलेक्शन इस 4 चीज़ों को मैंने बताया ये। और आप मैथ मैथ के लिए मैं 2 टॉपिक बता देता हूँ। इसके अलावा जैसे अभी जेल प्रहरी की बात करते हैं, अभी आप राजस्थान पुलिस की तैयारी ना करो, जेल प्रहरी की करो, क्योंकि सिलेबस सेम है। मतलब यही है कि आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, बाकी सब वो सेम का सेम है। तो आप जेल प्रहरी की अभी तैयारी करो, सभी जो भी वर्दी के दीवाने हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैथ के लिए 2 टॉपिक, एक आयु वाला और एक अनुपात और समानुपात, 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको मैथ में कोई चीज़ नहीं पढ़नी। और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, मतलब अच्छे लेवल के पढ़ने हैं।
इनके सबसे पहले आयु वाले जितने भी यूट्यूबर है, किसी भी सर को आप चूज कर लो, उसके सारे वीडियो देख लो और उसका नोट्स बना दो, सारे के सारे क्वेश्चन लिखो और उसके जो है, और उसके बाद में अनुपात समानुपात वाला 2 टॉपिक लिख दो। और जो भी ये जेल प्रहरी और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ, मैथ के 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं आपको, आयु और समानुपात। ऐसा नहीं है आपको टेक्ट्रोमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्षेत्रफल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और सिलेक्शन में इसी की भागीदारी है। बाकी मैं मानता हूँ आपको यूट्यूब पर चाहे पढ़ते होंगे, बाकी मेरे को नहीं लगता, आपको उस टाइम लगता होगा कि मेरे को याद हो रहे हैं, जब क्वेश्चन आता है तो शायद मेरे को, मतलब मैं मेरी बता रहा हूँ आपको, मेरे को नहीं पता आपको ऑनलाइन, मैं कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ा, सीधी बात है, मैंने हमेशा ऑफलाइन को ही पसंद किया है। और हाँ, कोचिंग की बात कह रहे हैं कि कोचिंग करनी या नहीं करनी है, जिस बंदे ने एक बार कोचिंग की है उसको दोबारा कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान पुलिस और जेल प्रहरी के लिए कह रहा हूँ, जिस बंदे ने एक बार कोचिंग कर ली है तो आपको दूसरी बार कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। और जिस बंदे ने अभी तक कोचिंग नहीं की है, वो जरूरी भी नहीं है कोचिंग करना, फिर भी अगर आपके पास अभी वक्त है, अगर अभी कर सकते हो तो आप कोचिंग कर लो, मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, क्योंकि फिर आपके मन में ये कोचिंग वाला कीड़ा नहीं रहेगा। और कोचिंग में ऐसे नहीं है कि कुछ सीखने को नहीं मिलता है। एक बार फर्स्ट बार करते हैं तो अपना टाइम वेस्ट नहीं होता है, अगर दूसरी बार करते हैं तो मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि राजस्थान पुलिस और जेल प्रहरी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मतलब सेल्फ स्टडी से तैयार नहीं कर सकते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सेल्फ स्टडी से तैयार नहीं कर सकते हो। और बाकी एक बार अगर जिस बंदो अभी नए नए हैं उनको एक बार मेरे हिसाब से कोचिंग करनी चाहिए, और नोट्स बनाओ और तैयारी करो, बाकी मस्त रहो। और हाँ, सिलेक्शन लेना आसान नहीं है, बहुत भीड़ है, आपको एक्स्ट्रा लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका पीडीएफ में नाम आएगा और सिलेक्शन होगा, सीधी बात है। बहुत सारे वीडियो में कह रहे हैं कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, कहाँ से आसान है यार, 900 पद है यार, फॉर्म तो वो के वो भरने। और रही बात, एक बात मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ, अभी जितने भी सिलेक्शन हो गए हैं ना, सच बताता हूँ, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ये कह रहा होगा मैं अभी 1 साल से तैयारी कर रहा मेरा सिलेक्शन हो गया। भाई साहब 5-6 साल से रगड़ते हैं तब भी सिलेक्शन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप नए हो तो आप एक्स्ट्रा लेवल की तैयारी करो, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, आपका कोई मतलब नहीं है, ना इंस्टाग्राम से, ना फेसबुक से, ना व्हाट्सएप से, किसी से कोई मतलब नहीं है। फ़ोन को रख दो, लाइब्रेरी में जाओ या रूम में जाओ, रूम में जा रहे हो तो फ़ोन को किसी कोने में बंद करके रख दो, कोई मतलब नहीं है। सच बताए तो आपको ही पढ़ना ही पड़ेगा, और यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियो देखने से या बहुत सारा ज्ञान लेने से कि ये सिलेबस है ना वो सिलेबस है, कुछ नहीं होगा। पीडीएफ लगा लो। और क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जैसे जेल प्रहरी के बारे में 3 पार्ट है, सबसे पहले रीजनिंग 180 नंबर की है, तो आप सोच लो आपको रीजनिंग की किस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आपको ठीक है मेरे को रीजनिंग आ रही है उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको रीजनिंग एक्स्ट्रा लेवल की आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टाइम का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ। सिलेक्शन लेना है तो करनी पड़ेगी मेहनत, घिसना पड़ेगा, बार बार मिलाना पड़ेगा, जो मन नहीं करता है ना वो करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं है मन कर रहा है बस रीजनिंग मिलाने का मन नहीं कर रहा है, राजस्थान जीके पढ़ने का बन रहा है, तो ऐसे मन को अपने को तो ऐसे लगेगा कि अपने की तैयारी हो रही है, ठीक है ना। अपने को तैयारी नहीं करनी, अपने को सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा, बात ये है। बाकी आप यूट्यूब पर बार बार वीडियो देखना का कोई मतलब नहीं है, और मोटिवेशन अंदर से ही, अंदर का जुनून और हौसला होगा, उसी से ही पढ़ाई होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत कह देंगे उस टाइम होगा, तो बात यही है कि रियल सच्चाई यही है यूट्यूब की। और सब देखो, मैं ये नहीं कहता कि कुछ नहीं है, मतलब मैं ये कहता हूँ बार बार, क्योंकि ये सब इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ, मैंने भी वीडियो देखे, उस टाइम अपने मन में यही चलता है, जो भी आता है थंबनेल आता है, अपने देखे बिना नहीं रहते, वो देख लेते हैं, तो उसका मतलब कोई नहीं है, कहने का मतलब यही है। बस आप मस्त पढ़ाई करो, बस सच्चाई यही है कि सिलेक्शन का ये 4 ही पार्ट है, बुक्स, नोट्स, रिवीजन और प्रैक्टिस। नोट्स बनाओगे तो उससे आपको क्या होगा, रिवीजन में आसानी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, और फिर प्रैक्टिस से आपका जो आत्मविश्वास है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो अपने को ये पता चल जाएगा ये क्वेश्चन अपने को नहीं आ रहा है, ये टॉपिक नहीं आ रहा है, बस बात यही है। बाकी आप कुछ भी सोचो, बाकी तो बहुत बड़े बड़े, बाकी मेरा कहना यही है। और आपको मेरी बात में कितनी सच्चाई लगती है आज कमेंट करके ज़रूर बताना, और वक्त लगा के आज ज़रूर ये कमेंट ज़रूर करना कि मेरी बात कितनी, आपको कितनी बात ये सच्चाई लगती है, मतलब ये बात मेरी बात है ना जो मैंने अभी बोली आज, आपको कितनी सच्ची लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, जय हिंद, थैंक यू।